हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉमर्स की एक सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका हमने नाम दिया है जेआरएफ सीरीज़ फॉर कॉमर्स। इस सीरीज़ में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि लास्ट एनटीए नेट में पूछे गए हैं या जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका आने वाला है एनटीए नेट का 2020 में, उसमें पूछे जा सकते हैं। यानी एक्सपेक्टेड यूनिट को हम पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ उसमें कवर करेंगे। यानी हम उन मेन टॉपिक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। उसमें चाहे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पूरा जो ओवरऑल कंसेप्ट है उससे रिलेटेड वो कंफर्म करेंगे और जब वो यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाया जाएगा। तो उसी सीरीज़ में आज का हमारा पहला टॉपिक है जॉब एनालिसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब एनालिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, जॉब प्लस एनालिसिस। यानी जॉब का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पोजीशन होता है जिसमें कि उसकी स्किल, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसकी ड्यूटीज़ रहेगी, उनको शामिल किया जाता है। यानी सिंपल वर्ड में कहें, जॉब का मतलब होता है किसी काम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना। एनालाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सिस्टमेटिक इवेल्युएट करना, उसको एनालाइज कहा जाता है। और जब इन दोनों को हम मिक्सचर कर देते हैं, इन दोनों को हम मिक्सअप कर देते हैं, तब हमारा यहाँ पर कंसेप्ट निकलता है जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो कि एक जॉब को एनालाइज करने में, उसको डिफ़ाइन करने में मदद करता है। यानी जॉब एनालिसिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन को डिटरमाइन, साथ ही साथ उसको एनालाइज किया जाता है। यानी उस जॉब को कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा और जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है उसमें किस तरह की क्वालिफ़िकेशन, किस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, ये सब जॉब एनालिसिस के अंदर देखा जाता है। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस को हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। जॉब एनालिसिस ना कि पर्सन पर डिपेंड करता है, यानी ये पर्सन को टारगेट नहीं करता, ये जॉब को टारगेट करता है। जी हाँ, पर्सन का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर्सन यहाँ पर वो है जो उस जॉब को परफॉर्म करने वाला है। यानी एम्प्लॉय से हमारा जॉब एनालिसिस में कोई लेना नहीं है, जबकि जो जॉब परफॉर्म की जा रही है उसी को एनालाइज करना ही जॉब एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें यहाँ पर जॉब एनालाइज करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को, तो असिस्टेंट प्रोफेसर को जो एम्प्लॉय इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वो जॉब है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसी को ही हम एनालाइज करना है कि किस डिपार्टमेंट में उसको जॉब दी जानी चाहिए, कितने घंटे वो पढ़ाएगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी उसको क्लासेस दी जाएंगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या उसकी लाइबिलिटी रहेगी, उनका ओवरऑल डिफ़ाइन करना ही जॉब एनालिसिस कहलाता है। तो आई होप आपको जो जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट है वो अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से ही अब आगे जॉब एनालिसिस को डिफ़ाइन करने के, डिटरमाइन करने के कुछ मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनसे इफ़ेक्टिवली जॉब को एनालाइज किया जा सकता है। ये जितने भी मेथड हैं, या तो इनको वन बाय वन यूज़ किया जाता है या इनका एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जॉब। यानी जैसी जॉब होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम इन मेथड्स को यूज़ करेंगे या इनका एक कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। नाम, हर एक मेथड को उसके नाम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में वो पूरी तरह से फिट हो जाए। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, यानी सामने वाले के हाव भाव को समझना। तो ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब हमें सामने वाले की एक्टिविटीज़ का पता लगाना हो, यानी वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह का उसका डेली रूटीन है, क्या उसकी मेंटालिटी है, क्या उसकी परसेप्शन है। अगर हमें इस चीज़ का पता लगाना है तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जिसमें है बायसनेस की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्या पता वो आपका सगा संबंधी हो, तो आपके बारे में वो कभी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। तो यहाँ पर बायसनेस की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
साथ ही साथ जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो करंटली हैपनिंग के ऊपर रिलेट करती है। यानी करंटली हैपनिंग का मतलब जो उसी समय चल रही होती है। फॉर एग्जांपल एक जो एम्प्लॉय है वो पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट को और जो ऑब्जर्वर है वो उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। तो कहने का मतलब वो जो करंटली हैपनिंग हो रही है यानी वो जो पढ़ा रहा है उसी के ही बारे में वो ऑब्जर्व करेगा। साथ ही साथ ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ये रिस्पोंडेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। मींस ये रिस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। साथ ही साथ इसमें जो रिस्पॉन्ड करने वाला है, जिसको एनालाइज किया जा रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसकी विलिंगनेस का भी होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये कहा जा सकता है कि इससे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हम गेन कर सकते हैं। लिमिटेड का मतलब एक छोटी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो कि एक्चुअल में हो रही है या नहीं उसका अगर हमें पता लगाना है तो ऑब्जर्वेशन मेथड वहाँ पर बेस्ट माना जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली दो तरह का होता है, विद इंटरवेंशन एंड विदाउट इंटरवेंशन। विद इंटरवेंशन वेल सेटल्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, लेबोरेटरीज यानी पूरा प्लान्ड होता है पहले से ही, सिस्टमेटिक रिसर्च होती है उसके ऊपर और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर्ड होता है। विदाउट इंटरवेंशन यानी जिसमें रिस्पोंडेंट को हम बताते ही नहीं कि आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसमें नेचुरल सेटिंग होती है यानी उसकी हैबिट, उसकी परसेप्शन को पता लगाने के लिए हम करते हैं। अनकंट्रोल्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी ये होता है। तो बेसिकली दो तरह के ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, विद इंटरवेंशन एंड विदाउट इंटरवेंशन। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चनेयर मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करने के लिए। इसमें क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने रिटर्न फॉर्म में लाए जाते हैं और ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन हो और हमें बहुत ही कम समय में अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो। यानी ये एक जॉब के अकॉर्डिंग, ये एक रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझकर, उनकी लैंग्वेज कमांड को समझकर ही ये जो क्वेश्चनेयर है वो बनाया जाता है। इसमें प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कि एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड माना जाता है और ये जो मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दो तरह की हमारी डाटा कलेक्शन होती है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का मतलब होता है जो पहली बार कलेक्ट की जा रही है और सेकेंडरी का मतलब होता है जो कि प्राइमरी के बेस पर आगे स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम इसमें अब हम कुछ इसके टाइप भी देख लेते हैं, यानी क्वेश्चनेयर किस किस तरह का होता है। एक होता है हमारे सामने कंप्यूटर क्वेश्चनेयर, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चनेयर फिल करवाया जाता है। टेलीफोन क्वेश्चनेयर जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ़ोन करके। इन हाउस क्वेश्चनेयर यानी आपके घर एक पर्चा लेकर आया जाता है जिसमें वो सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वहाँ पर वो भरवाया जाता है। मेल क्वेश्चनेयर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के समय में, यानी आपको ईमेल, जीमेल के माध्यम से वो क्वेश्चन भेज दिए जाते हैं और ऑनलाइन ही आपको अपना रिस्पॉन्स फिल करना होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चनेयर है मेथड है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड बहुत यूज़फुल है किसी पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करने के लिए। इसमें वर्बल कन्वर्सेशन होती है उन दो पीपल के बीच में, जो कि एक तो होता है जिससे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं और एक वो होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। उनके बीच में वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वर्बल कंजर्वेशन होती है और साथ ही साथ वो ये भी एनालाइज करता है कि वो जो रिस्पोंडेंट है, जो वो आंसर दे रहा है वो कितनी कॉन्फिडेंट तरीके से दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, कौन सी सिचुएशन को वो सामने रख के दे रहा है। यानी ओवरऑल बिहेवियर, परसेप्शन का पता लगाकर ही वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। इंटरव्यू बेसिकली कई तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी जिसमें पहले से ही प्लान होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें कोई प्लान नहीं होता, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए ये जो इंटरव्यूअर है उसको परस्यू कर सकता है। यानी इंटरव्यू मेथड का बेसिकली यूज़ होता है एक जॉब से रिलेटेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन का पता लगाना। नेक्स्ट हमारा इसमें मेथड है डायरी मेथड। डायरी मेथड बेसिकली एम्प्लॉयज़ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को एक डायरी में नोट किया जाता है। ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमीज़ है, फिजिबल है, लेकिन ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखना पड़ता है डायरी को मेंटेन रखने के लिए, तो हमारे अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड ऐड हो जाता है, तो इसलिए ये जो मेथड है ज़्यादा पॉपुलर नहीं माना जाता।
नेक्स्ट मेथड है, इसमें इम्पॉर्टेंट है और इजी मेथड है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट का मतलब होता है आंसर अपना या तो यस में देना या फिर नो में देना। सेम यहाँ पर रेटर से जो आंसर फिल करवाए जाते हैं वो यस या नो की सीरीज़ में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि आप मैरिड हैं, तो आपको या तो उसका आंसर हाँ में देना है या फिर ना में देना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आया जैसे क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग पॉलिसीज़ हैं उससे संतुष्ट हैं या नहीं, तो आप या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो चेकलिस्ट मेथड के द्वारा सॉल्व करवाए जाते हैं और कहीं कहीं उनको कुछ वेट भी असाइन किए जाते हैं। साथ ही साथ उनको लास्ट में स्कोरिंग दी जाती है, यानी आपने ये जो फॉर्म भरा है वेट के अकॉर्डिंग आपके इतने मार्क्स बने, यानी रिस्पोंडेंट ने कितना अच्छे से यहाँ पर आंसर दिया उसका भी पता लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक ये हो सकती है कि ये जो रेटर्स हैं यहाँ पर बायसनेस की यहाँ पर झलक देखी जा सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको आंसर यस या नो में देना है, यानी यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कभी कभी जो आपका यस आंसर भी है उसको भी नो बनाकर जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें जॉब कैटेगरी को डिफ़ाइन किया जाता है, फिर चेकलिस्ट बनाई जाती है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उनको वेट असाइन किया जाता है, फिर उनको क्या पूरा एनालाइज किया जाता है, साथ ही साथ उनको स्कोर किया जाता है। तो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो यहाँ पर हमारे मेन जो जितने भी मेथड्स हैं वो क्लियर होते हैं। एक इसमें एडिशनल जो मेथड है वो ऐड किया गया है, वो है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। ये कुछ टाइम से ही एचआरएम में यूज़ किया जा रहा है और इम्पॉर्टेंट मेथड बनता जा रहा है ये आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ये जो मेथड का नाम है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। इस मेथड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो टेक्नीशियंस होते हैं, यानी अपनी टेक्निकल फील्ड में जो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, उनका एक गेट टुगेदर करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि जॉब नॉलेज के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज को बाहर निकाला जा सके, यानी जिस जॉब को वो कर रहे हैं, जिस जॉब में वो हैं, उससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट, ओवरऑल एस्पेक्ट का पता लगाने के लिए टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कहीं ना कहीं उसमें एक्यूरेसी की कमी हो सकती है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट यहाँ पर वेरी करती है। साथ ही साथ इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं की जा सकती, यानी एम्प्लॉय नहीं होते यहाँ पर, ये वो अपनी टेक्निकल फील्ड होते हैं या वो जो मेन हेड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। साथ ही साथ ये इसलिए की जाती है ताकि जॉब की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पहले ही डिटरमाइन किया जा सके, यानी जब टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड में आपको ओवरऑल बताया जाएगा कि इस जॉब के अंदर ये होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो दिक्कतें होंगी या वहाँ पर जो सहूलियत होगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। तो जो भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी वो भी बाहर सामने निकल कर आएंगी, जिससे आने वाले समय में दूर किया जा सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। एडिशनल इसको ऐड किया गया है कुछ साल में, यानी हमारे जो मेथड हो गए अब 6 मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जॉब एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आपको अब ये 6 के 6 जो मेथड हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनके साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट तो ज़रूर करें, यानी कमेंट में आप बताएं कि ये जो टॉपिक है कैसा लगा, क्या इसके अंदर कमी थी और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ शुरू की है और अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स, उसी तरह से ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी हमारा पेपर 1 के लिए एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की इसकी PDF डाली जाएगी, तो आप शाइन एकेडमी वहाँ पर सर्च करके उसको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज है शाइन एकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट, उसको भी आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आप पेपर 1 से रिलेटेड जो भी मॉक टेस्ट हैं वो आप अच्छे से लगा पाएँ। तो आई होप आपको यहाँ पर सारा का सारा समझ आ गया होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपको बातें बताई गई वो सब क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपकी कोई डाउट है, फिर भी आपको कोई क्वेरी है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
तो इसी तरह से ही आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी डेडिकेशन, पैशन और मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ का याद रखिए, वर्क हार्ड एंड शाइन। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.